मुंबई जैसे वेदर में हम डायपर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। इमेजिन आप आपके बच्चे को नशा दे रहे हो, आ रहे हैं तो सो जा। तो के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना है तो आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा, आपकी पीडियाट्रिशियन की विजिट कम हो जाएगी, आपका बच्चा एकदम इंटेलिजेंट होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी, जायफल देने से बच्चा ज्यादा सोता था, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ये बच्चे के गट को डैमेज करते हैं। एक्चुअली एक मदर ने मुझे बोला कि डॉक्टर मैं फॉर्मूला में जितना पैसा डाल रही हूँ, अगर मैं आज बच्चे के इन्वेस्ट कर दूं, मैं बच्चे का पूरा एजुकेशन आगे जाके खत्म कर दूंगी, उसी पैसे से मैं पैसे बचा रही हूँ। ये लोग वो और डायपर, ये दोनों चीज में इतने पैसे जाते हैं जिसका कोई ये नहीं है। मैंने हालांकि लिखा हुआ है नीचे तो डायपर्स नहीं पहनाने हैं। वो तो मुझे भी कभी कभी फील हुआ कि स्किन इतनी सॉफ्ट है ना उसकी कि मैं अगर मैं वैसे रात में पहना देती हूँ, क्योंकि मैं पहनाती हूँ तो बहुत अच्छे से सोता है। लेकिन दिन में कभी ऐसा हुआ कि मुझे कभी बाहर जाना है, यहीं आई हूँ ज्यादातर, तो उसको रैशेस हो गए, बहुत रेड हल्के से हुए। लेकिन ऐसा है क्या कि बिल्कुल स्किन को टच ही नहीं करना है 3 महीने या 4 महीने? अभी इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। पहली बात कि डायपर यूज करना है नहीं करना है तो कौन सा ब्रांड करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा कौन सा लिपस्टिक लगाती हूँ, आपको आपके क्लाइंट्स या फॉलोअर्स पूछते होंगे ना, आज राजेश्री जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कौन सा ब्रांड का मेकअप है, मुझे भी चाहिए, होता है राइट। मुझे भी आते हैं पेशेंट्स पूछ के, मैडम मुझे आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिया आपने? इंस्पिरेशन देते हैं लोगों को। तो द पॉइंट हियर इज कि इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड वेरी पर्सनल थिंग अबाउट आपको डायपर यूज करना है, लेकिन आपको डायपर यूज नहीं करना। लेकिन अगर एज अ डॉक्टर आप मुझे पूछोगे साइंटिफिकली व्हाट इज राइट, तो यस, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मतलब बच्चे सुसु करेगा जो बार बार करेगा, तो बच्चे बार बार वो लगोट गीली हो जाएगी, बच्चा पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा, तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो डेफिनेटली बच्चे की साउंड स्लीप के लिए, ग्रोथ के लिए इट इज बेटर दैट द बेबी स्लीप्स फॉर लॉन्गर टाइम। तो उसमें क्या होता है, बच्चा भी शांति से सो रहा है जिससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, प्लस माँ को भी आराम मिल रहा है। तो माँ को थोड़ा बहुत आराम मिलेगा तो सुबह माँ हंस के उठेगी ना, हाय मेरी नींद अच्छी कंप्लीट हुई, आप एकदम फ्रेश लगोगे क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट हो गई है। तो आई पर्सनली फील कि थोड़ा बहुत डायपर यूज करना इज गुड इनफ, इज बिकॉज इट हेल्प्स द बेबी एंड द मदर बोथ। बट मुंबई जैसे वेदर में हम डायपर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। तो आपको हीट और ह्यूमिडिटी में जो है, तो क्या करना है, आपको डायपर फ्री टाइम देना है आपके बच्चे को। दैट मीन्स आप 2 डायपर के बीच में एटलीस्ट आधा घंटा बच्चे को कंप्लीटली खुला रखो, कुछ मत पहनाओ। दूसरा, वो एरिया को ड्राई रखो, क्योंकि ड्राइनेस से मॉइस्चर नहीं पकड़ता है, फंगस नहीं पकड़ता है, स्किन डैमेज नहीं होती है। बहुत ज्यादा पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इमीडिएटली निकाल के तुरंत दूसरा पहना देते हैं वेट टिश्यू वाइप्स यूज करके। अभी वेट टिश्यू वाइप्स में अल्कोहल होता है और हम अल्कोहल यूज करते हैं तो वो स्किन और एसिडिक हो जाती है और वो स्किन और डैमेज हो जाती है। तो आई एम अगेंस्ट यूजिंग वेट टिश्यू वाइप्स। प्लीज वो अल्कोहल वाले टिश्यू वाइप्स मत यूज करिए, वो बच्चे को डैमेज करते हैं। बट डायपर आप कभी बार उसे वाटर से पानी से करो, और या तो फिर आप एयर ड्राई मतलब हवा से सूखने दो, दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब पानी से, गर्म पानी से आप क्लीन करके उसके लिए आप चाहे तो मलमल का कपड़ा है आप यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज मोस्ट सॉफ्टर। और इनफैक्ट मैं तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल प्रेफर करती हूँ कि मलमल के टुकड़े के छोटे छोटे स्क्वायर्स बना के आप एक डब्बे में गर्म पानी में डाल के सोक करके रख दीजिए। एक टुकड़ा ले लिया, उसका टिश्यू के जैसे फेंक दिया तो भी चलेगा। रिवॉश करना है तो आप रिवॉश भी कर सकते हो, बट दैट इज डिपेंड योर पर्सनल डिसीजन। वो आपको फिर भी सस्ता पड़ेगा rather than using वेट टिश्यू वाइप्स। एक दूसरा, खुला रखने से वहाँ की स्किन कंप्लीटली ड्राई हो जाती है, जिससे स्किन का पीएच मेंटेन होता है। अगर स्किन का पीएच मेंटेन है, जैसे अभी आपने भी नोटिस किया होगा राजेश, कभी हम मेकअप लगाते हैं तो अगर हम डैमेज स्किन पे मेकअप लगाएंगे तो वो मेकअप उतारने के बाद स्किन और खराब हो जाती है। जब हम शूट करते हैं कंटिन्यू तो हमें 13-14 आवर्स कंटिन्यू मेकअप में रहना पड़ता है, और फिर रात को हम तो सांस नहीं ले पाती है स्किन, तो वो फ्रेशनेस चली जाती है। अभी मैं 1 साल से शूट नहीं कर रही हूँ, मेकअप नहीं यूज कर रही हूँ, तो मेरी स्किन बहुत हेल्दी हो गई। सेम थिंग, बच्चे को हम कंटिन्यूस बांध के रखेंगे, हवाई नहीं लगने देंगे, उसको एयर ड्राई नहीं होने देंगे, उसको फ्रेशनेस ही नहीं आने देंगे, तो इन्फेक्शन जरूर पकड़ने वाला है वो। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि हमको डायपर फ्री टाइम देना है, और डायपर फ्री टाइम देने से बच्चे को भी अच्छा लगता है। सो व्हाट आई टेल नॉर्मली इज कि उसका जो सोने का टाइम है उस टाइम पे डायपर पहना दो, बाकी टाइम जब बच्चा खेल रहा है उसको खुला छोड़ो। मैं पूरे दिन नहीं पहनाती हूँ उसे, और रात में भी मैं लेट नाइट पहनाती हूँ। और पता नहीं, मैं शायद मैं बहुत अलग ही लकी हूँ कि जब वो दिन में भी सोता है ना तो बहुत ज्यादा पॉटी नहीं करता है बार बार या सुसु करता है। जब वो जाग रहा होता है, मैंने नोटिस किया शाम के टाइम ना उसका एक शुरू हो जाता है,
पॉटी सुसु पॉटी सुसु। दैट मींस आपका बच्चा खुद सुसी पॉटी ट्रेनिंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब वो लोग खुद, जैसे बहुत आपके जैसे बहुत मदर्स मुझे बोलती है कि डॉक्टर हम अभी नहीं पहनाते हैं ना, तो वो जब सोता है वो खुद सुसु पॉटी नहीं करता है, जैसे ही उठने की तैयारी होती है उठने पे कर देता है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि दैट मींस ही इज अंडरस्टैंडिंग कि अभी मैं सो रहा हूँ तो मैं अब नहीं करूंगा। जैसे हम भी बहुत बार सोते हैं तो हम नहीं करते हैं कुछ, हम जग के करते हो तुरंत। सेम थिंग, बट दे बेबीज हैव देयर रिफ्लेक्सेस। हम सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं उनको कुछ नहीं समझते हैं, समझता है। उनकी बॉडी रात में बिल्कुल भी सुसु पॉटी नहीं करता है। जब मॉर्निंग में उठता है तो पॉटी सुसु और उसके बाद खेलेगा, उसके बाद जाके वो फीड करता है। बहुत अच्छा चल रहा है आपका, सब कुछ बहुत चल रहा है। अच्छा, तो जो घूटी वाली बात है, हाँ वो रह गई हमारी। हाँ। और एक कौन सा वाटर होता है, मैं भूल गई। हाँ, तो वो भाई ये तो हर एक पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, स्पेशली दादीज को ना, नानीज और दादीज को तो पता नहीं, ऐसे लगता है कि ग्राइट वाटर में कौन सी हीरे मोटी जले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पिलाया। मेरे ख्याल से गौरव ने भी पिया है, क्योंकि मम्मी मुझे बोल रही थी कि मैं इसे देती थी, तो तुम भी देना, तुम अगर देना चाहती हो तो तुम दे लो, ऐसा बोला। तो अभी पहले हम घूटी की बात करते हैं। तो घूटी जो होता है वो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि घूटी में ऐसे बोलते हैं कि वो घसारे का एक पाटा जैसा रहता है, वो पाटे के ऊपर हल्दी घिसते थे, फिर उसके ऊपर बादाम, जायफल, इलायची का कुछ ना कुछ घिसते थे ना। तो प्रॉब्लम ऑफ दिस इज कि वन, पाटा इज इन्फेक्टेड बिकॉज वही उसी को हम रोज यूज करते हैं। दूसरी, जायफल देने से बच्चा ज़्यादा सोता था, इसके लिए लोगों को ऐसे लगता था कि अरे ये तो जायफल से नींद आती है ना, आपने कभी जायफल वाली खीर बासुंदी खाइए, हम घर में कभी बनाते तो हम डालते हैं, तो वो सोने से पेरेंट्स को ऐसे लगता है अरे अच्छा सोया है ना, मैं दे दूं। बट ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ये बच्चे के गट को डैमेज करते हैं, बच्चे को स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को एंटीबायोटिक लग सकता है, बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन लग सकता है। तो प्लीज बालगुटी, बालकडू, जायफल, हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। ऑल्सो ये जो ग्राइप वाटर है, जैसे इट इज बीन प्रूवन एंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज बैंड, अगर आप रिसर्च करोगे तो ग्राइप वाटर इज बैंड इन द यूएस बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्राइप वाटर कंटेन्स 4% ऑफ अल्कोहल। तो इमेजिन आप आपके बच्चे को नशा दे रहे हो, अरे तो सो जा, तो बच्चा सोने वाला है ना। मैं रोज अल्कोहल पिला के अपने बच्चे को सिलाऊंगी तो बच्चा कितना मस्त सोएगा। मैं सोची थोड़ा सा लेके रख लेती हूँ, कभी जरूरत पड़े। तू पी लीजिए तो उसको मत दे दे। सिर्फ ग्राइप वाटर में स्टेरॉइड्स भी होता है। इमेजिन आप अपने बच्चे को स्टेरॉइड्स देते हो जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन होता है, बच्चे की गाल बाहर आ जाता है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरा गोलगप्पू हो गया मेरा बेटा। नो, सो अदर देन मदर्स मिल्क, आई एम रिपीटिंग, अदर देन मदर्स मिल्क, पहला 6 महीना कोई चीज बच्चे को नहीं देनी है, खाली जो दवाई आपके पीडियाट्रिशियन ने दी है और माँ का दूध, उसके अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। तो आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा, आपकी पीडियाट्रिशियन की विजिट कम हो जाएगी, आपका बच्चा एकदम इंटेलिजेंट होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है। और एक हमारे वहाँ ना बिलीफ सिस्टम है राजेश्वरी, आई डोंट नो आपके डिलीवरी के टाइम पे नहीं हुआ था, आपकी घर वालों ने मुझे डिस्कस नहीं किया था मेरे साथ, बट जैसे ही डिलीवरी होती है वो लोग मानते हैं कि सबसे पहला बच्चे को शहद चटाना चाहिए। हाँ, करेक्ट। आपने था मेरे ख्याल से हम दोनों अकेले ही थे, तो इसके लिए नहीं हुआ। नहीं, हम जैन भी है ना हमारे यहाँ। सॉरी, हाँ, जैन में अपना शहद नहीं खाते। हाँ, वो जैन में शहद नहीं खाते। बट मेरे यहाँ पे, मैं यूपी से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे याद है कि मेरे यहाँ किसी ने बोला नहीं करने के लिए, पर मैंने देखा है अपने यहाँ पे कि वो शहद चटाते हैं। तो हमारे वहाँ तो महाराष्ट्र में गुजरातीज और जैन ज्यादा है, तो गुजरातीज महाराष्ट्र दोनों में ये प्रथा बहुत चलती है। उसमें ये माना जाता है कि बच्चे को जो पहले शहद चटाता है बच्चा उसका नेचर जैसा होता है। करेक्ट। तो बच्चे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे बड़े ससुरे सासू, तो वो वैसे चलता है और उनको वो लोग कराते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी यहाँ पे। 10 साल पहले की बात है, जैसे आपकी डिलीवरी के लिए मैं आई थी, तो एक पीडियाट्रिशियन, एज अ पीडियाट्रिशियन मैं डिलीवरी के लिए गई थी, तो वो एक हमारे जो लाइनेज ऑफ गुंडा कम्युनिटी के बंदूक वाले लोग की फैमिली थी, और उन्होंने मौलवी जी को बुलाया था स्पेशली वो बच्चे की जीभ के ऊपर शहद से कुछ लिखने के लिए। हाँ, मतलब उनका रिलीजन का उनको कुछ बच्चे की जीभ के ऊपर लिखना था। सो विद यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन एंड एवरी बिलीफ सिस्टम्स, जैसे हर एक रिलीजन के बिलीफ सिस्टम्स अलग होती हैं, मैंने बोला नहीं होगा ये। और इमेजिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बंदूक लेके लोग खड़े हैं, ओके, बंदूक लेके, ऐसे बंदूक, हॉस्पिटल के स्टाफ ना ऐसे दद हो रहा था सबको, बिकॉज इमेजिन वो बड़ी बड़ी बंदूकें लेके लोग खड़े हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। और मैं वहाँ पे बोल रही मैं ये नहीं होने दूंगी। और वो मौलवी जी अजमेर शरीफ से आए थे, और ऐसा मतलब हाँ, और सबको ऐसे लग रहा है ये कैसे हो सकता है, मतलब ये डॉक्टर को कैसा कर दिया। तो मैंने बोला नहीं, आई एम द पीडियाट्रिशियन एंड ये मेरा डिसीजन है, बच्चे को क्या जाएगा, बच्चे को कुछ नहीं जाएगा। आपको प्रथा करनी है, मुझे प्रथा से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शहद से प्रॉब्लम है, बिकॉज शहद
है बच्चे के पेट में जाके बच्चे को गैंग्रीन करता है, बच्चे के इंटेस्टाइन्स को बर्न कर देता है और बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो मुझे कोई रिलीजन, कोई प्रथा से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कोई आर्टिफिशियल चीज बच्चे के मुंह में देने से। तो फिर मैंने क्या किया, अंदर गई, माँ का जो चीख दूध होता है कोलोस्ट्रम, उसको एक कटोरी में मैंने निकाला, उनको दिया, ऐसे आप इससे जो प्रथा करना है कर लीजिए। उन्होंने भी अग्री किया, वो लोग भी खुश, मैं भी खुश, बच्चा भी खुश। अरे वाह। मुझे याद है मैं भी जब ओटी में थी तो डॉक्टर मेरे साथ ही थे, तो मतलब मैं ऐसे थी, मुझे कुछ शायद कुछ अलग ही जोन में थी मैं, कि बेबी हुआ, मैंने देखा कुछ इमोशनल ये वो, और गौरव के बारे में भी डॉक्टर मुझसे शेयर कर रहे थे कि तेरा पति बाहर इमोशनल हुआ खड़ा है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद डॉक्टर ने फीड कराया, मुझे इतना अजीब लगा, मुझे लगा कि बच्चे को पैदा होती है इसे फीड करना आता है, और मतलब थोड़ा सा See, that's what, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको नहीं, जिस मुझे चीज की आपको बिल्कुल जानकारी है आप अच्छी तरीके से करोगे, राइट। हाँ। आज मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, जैसे भी आप इतने टाइम से शूट कर रहे हो, आपको शूटिंग की जानकारी है, आपको एक्टिंग आती है, आप अभी मास्टर हो गए, पर कोई चीज की आपको जानकारी ही नहीं है, आप नहीं करोगे। तो जो माँ का जो दूध होता है, जो फर्स्ट दूध हम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इज वेरी गुड फॉर द बेबीज इम्यूनिटी। और बच्चा जब ये दुनिया में नया आता है तो बच्चा बहुत सतर्क होता है, बहुत एक्टिव होता है, राइट। हम कोई नई कंट्री में जाएंगे पहली बार, हाउ अभी, चलो 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 मजा करेंगे, घूमेंगे, सेम थिंग। बच्चा बहुत उत्सुक होता है माँ का दूध पीने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि बच्चे को और माँ को सेपरेट कर देते हैं, और वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन है या नर्स है बच्चे को बॉटल लगा के फॉर्मूला दे देती है। माँ बेचारी वहाँ है, बिकॉज माँ दर्द में है, डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है, स्टिचेस है, या बच्चा इवन इफ इट इज नॉर्मल डिलीवरी नीचे स्टिचेस है, तो माँ बेचारी इतनी लॉस्ट है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को मेरा दूध पिलाना है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब प्रेग्नेंट हो तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि पहले 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट पे लाना है। उसको हम इनिशिएशन ऑफ फीडिंग बोलते हैं, जो गोल्डन आवर फीडिंग बोलते हैं, जो मैंने आपके लिए किया था। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है। क्यों, मतलब मैं तो, मुझे लगा कि अच्छा मैं ओटी में हूँ, मैं लेटी हूँ और वो फीड कर रहा है, मुझे इतना मतलब इसके लिए आज आप एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो गए ऑलरेडी, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग करने से पता है राजश्री वेट लॉस होता है। ये मदर्स का कि अरे मेरे पहले के कपड़े मुझे नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करने से वेट लॉस होता है। ऑन वन सिंगल डे इफ यू डू 24 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग, आप 500 कैलोरीज लूज करोगे, 500 कैलोरीज। और गौरव को पूछना जिम में कितना मेहनत लगती है 500 कैलोरीज लूज करने के लिए, और 34 ग्राम्स ऑफ फैट। इसके लिए आपके घर वाले ना आपको जरा वो एडवाइस वो हम डिस्कस करेंगे, खाने पीने के लिए घी ले लो, ये ले लो, वो भी चलेगा, खाओ, उससे तो ये मिल्क बनेगा, ये वो, खैर वो अलग ही ये है। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन का क्या ये है सीन है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट में नहीं लगवाना चाहिए, गवर्नमेंट में लगवाओ, वहाँ पे मिलावट नहीं होगी वैक्सीन में, और ये वो, मतलब बहुत सारी पेनलेस मत लगवाना, आजकल ये नया निकला है पेनलेस, ये असर नहीं करेगा तुमको, जिसमें पेन हो, जिसमें बुखार है 5 दिन तक, बस वही असर करेगा। तो ये एक जैसे वैक्सीनेशंस क्या होती है, पहली बात हम वैक्सीनेशंस डिस्कस करते हैं। वैक्सीनेशंस इज नथिंग बट जो पर्टिकुलर जंतु है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ DTP, ओके, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। DPT वैक्सीन, ये जो तीनों बीमारियां हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। दैट मीन्स अगर ये कोई बच्चे को आ जाती है तो ये बच्चा 100% जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब ये बच्चे, ये बहुत सीरियस वाली बीमारियां हैं। जैसे पहले आपने बहुत जमाने पहले, जैसे मैं छोटी थी तभी आई रिमेम्बर स्मॉल पॉक्स चलता था, अगर आपने सुना होगा तो कितने लोग मरते थे उसमें। आज नहीं है वो, क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है। स्मॉल पॉक्स कैसे इरेडिकेट हुआ? वैक्सीनेशन से इरेडिकेट हुआ। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, हम वही जंतु के सम पार्ट ऑफ द सेल्स लेते हैं, जिसको वो लोग लेबोरेटरी में मॉडिफाई करते हैं, उसको कोट करते हैं और बॉडी में डाल देते हैं। तो बॉडी में डालने से बॉडी ऑलरेडी ये जंतु को एक्सपोज हो चुका है, तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी बनानी शुरू करती है। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज बॉडी की फाइटिंग पावर। जैसे आप और मैं आज रास्ते में पानी पूरी भी खा लेंगे, हमको कुछ नहीं होता है। जैसे सो एम्बैरेसिंग, मैं रास्ते में पानी पूरी खा रही थी अपना फेमस जू पे, मेरे बाजू मेरे पेशेंट, डॉक्टर आप भी ऐसे कि मैं पानी पूरी नहीं खा सकती क्या? बट हम खाते हैं रास्ते की पानी पूरी, हमको रास्ते की चाट पसंद आती है, हमको घर में नहीं पसंद आती है, रास्ते वाले में नहीं पसंद आती। तो इसमें ये क्यों नहीं हमको रिएक्ट करती है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बड़ी है। बट व्हेन बेबीज आर बोर्न, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम ज्यादा प्रोटेक्ट करें, राइट? इसके लिए आपने देखा होगा हम ज्यादा विजिटर्स को अलाउ नहीं करते हैं, हम बच्चे को ज्यादा बाहर नहीं लेके जाते हैं। 40 डेज के बच्चे की हम इम्यूनिटी बढ़ा, लेकिन आपको पता है माँ के दूध से सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसके बाद इम्यूनिटी आती है वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन देने से हम बच्चे की उस डिजीजेस के लिए इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं।
दैट इज हाउ वैक्सीनेशंस आर रिक्वायर्ड। वैक्सीनेशंस तो देना ही है, देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज नो आंसर टू नॉट टू गिव वैक्सीन। सो दैट इज द फर्स्ट मैसेज, देना है। अभी कमिंग टू कहाँ देना है, ओके, गवर्नमेंट में देना है, प्राइवेट में देना है, जैसे जनरल डॉक्टर देते हैं, पीडियाट्रिशियन देते हैं। सो सी, वैक्सीन्स की अलग अलग क्वालिटी आती है, जैसे मेकअप की अलग अलग क्वालिटी आती है, ठीक है। आपको लिपस्टिक 30 रुपए की भी मिलेगी, आपको लिपस्टिक 3000 रुपए की भी मिलेगी, राइट। अभी हमारे पे डिपेंडेंट है हम कौन सा ब्रांड यूज करना चाहते हैं, राइट। अभी जैसे उस दिन की बात करूँ, मेरी फ्रेंड वॉच लेने निकली थी, तो उसने देखी 8000 की वॉच, 10,000 की वॉच, फिर बोलने लगी राडो ओमेगा तो मुझे चाहिए जो 2 लाख 4 लाख की है। या हम बात करें हमारे नीता अंबानी जी की, और वो तो 3 करोड़ 4 करोड़ की घड़ी भी पहन लेते हैं, हाँ। जो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये एक घड़ी 5 करोड़ की थी, हाँ पता नहीं, सॉरी मैंने अंडर एस्टिमेट किया, 5 करोड़ की घड़ी हम लोग तो सोचते ही रहेंगे भाई। बट ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स है। वैसे ही वैक्सीनेशन में अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो ये मैंने खाली एक कंपैरिजन दिया है आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से या वॉचेस से, और बस। सो कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी बनाती हैं, जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। जैसे हम आईफोन पकड़ लिया, आज हम लोग आईफोन यूज करते हैं, तो आईफोन आप कहीं भी वर्ल्ड में जाओ आईफोन आपको आईफोन मिलेगा, और आईफोन रिजल्ट्स अच्छा देता है, आईफोन की एफिकेसी अच्छी है, आईफोन हैंग कम होता है, व्हाटएवर। सो अच्छी कंपनी के जो वैक्सीन्स हैं, 1 वैक्सीन टेक्स मिनिमम 4 years टू मेक। तो इसके लिए ये वैक्सीन महंगे हैं, और इसके लिए ये वैक्सीन प्राइवेट में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है एज ऑफ नाउ। जैसे आप अगर यूके चले गए, यूएस चले गए, तो वहाँ पे कैसा है, इंश्योरेंस है जो वैक्सीनेशन कवर करती है। हमारे कंट्री में अभी तक वो सिस्टम आई नहीं है, जहाँ तक गवर्नमेंट हमारे वैक्सीनेशन को, जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज में दे देते हैं, बट इन जनरल जैसे अभी आप पर्सनल एम्प्लॉयड हो, मैं पर्सनल एम्प्लॉयड हूँ, तो हमारे पास कोई इंश्योरेंस तो ऐसा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस तो है नहीं। सो इसके लिए वो कवर्ड नहीं होता, इसके लिए लोगों को वो वैक्सीनेशन महंगी लगती है। But because they are of good quality and because they are tried and tested and because they are given by a doctor, प्राइवेट में वैक्सीनेशंस महंगी है, जो गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन कोई सिस्टर या जो नर्स या टेक्नीशियन होती है वो लगाते हैं, डॉक्टर्स नहीं लगाते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर, कि गवर्नमेंट के जो वैक्सीन अभी लास्ट 10 साल में अवेलेबल है, बिकॉज ऑल थैंक यू टू अवर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वैक्सीनेशन अभी इतने अच्छे कर दिए हैं विद द गवर्नमेंट सेटअप। अगर यही क्वेश्चन आपने मुझे अगर 10 साल पहले पूछा होता ना, तो मैं बोलती कि गवर्नमेंट में मत लगवाओ, बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत सब स्टैंडर्ड है। बट अभी जो गवर्नमेंट में वैक्सीन हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं नहीं बोलूंगी खराब वैक्सीन है, वो अच्छे वैक्सीन है। इफेक्ट वाइज दोनों वैक्सीन सेम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं तो मेरे बच्चे को कम असर होगी, नहीं। तो पेनलेस वाला जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पेनलेस में इफेक्ट सेम है बट साइड इफेक्ट कम है। जैसे गवर्नमेंट के वैक्सीन से बच्चे के पैर सूज जाते हैं, बच्चा बहुत रोए जाता है, कभी पैर इतना लाल हो जाता है, कभी उसमें गड़ा बन जाता है, 2-3 दिन तक बच्चे का बुखार नहीं उतरता है और बच्चा रोए जा रहा है। तो किसी को रोता हुआ बच्चा, ज्यादा बुखार वाला बच्चा नहीं चाहिए। तो इट इज लाइक जैसे आईफोन कम हैंग हो रहा है, वैसे वही वाला वैक्सीन, बिकॉज वो लोग ने मॉडिफाई किया है रिसर्च के साथ, उसके साइड इफेक्ट्स कम है बट इफेक्ट इज द सेम। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन अफोर्ड, आप वैक्सीन लगा सकते हो। जैसे अभी कोई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिसकी मंथली सैलरी 8,000 10,000 है, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते प्राइवेट में, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप गवर्नमेंट में ले लो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस, बट वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है।